हमारी पार्टी ने कोई बात को झूठ बोलने का काम नहीं किया। याद कीजिए आप लोग, 2003 में जब हम राजनीति का शुरुआत किए थे, मई का महीना था, गरबान की हमारी बहन कपार पर घड़ा और तसला लेकर के घाघरा झरना पर पानी लेने गई थी, लूह लग गया था और 3 बहन का मौत हमारा गरबान के घाटी में हुआ था। वह दिन आप लोगों को याद है। और वहां से आने के बाद गरबान में हम लोगों ने धरना प्रदर्शन किया, हम लोगों ने लड़ाई लड़ा गरबान के पानी का। और गरबान के जनता ने जब वोट देकर के मुझे विधायक बनाया तो पहला नारियल हम लोगों ने फोड़ा कि पानी जो घाघरा का था उसको गरबान में कोई चढ़ाया तो आपका बेटा भानु प्रताप शाही ने घाघरा के पानी को गरबान में टंकी बना करके चढ़ाने। जब हम टंकी का शिलान्यास करने आए तो आप लोगों ने बोला, बाबू यहाँ अस्पताल का जरूरी है, आप मंत्री बन गए हैं, गरबान में अस्पताल होना चाहिए। दोबारा हम घाट चढ़े तो हम लोगों ने प्राथमिक उप स्वास्थ्य केंद्र यहाँ बनाने का काम किया, जो चमचमाता हुआ भवन अस्पताल के रूप में आज भी आपके बीच में है और आज यहाँ डिलीवरी हो रहा है। आप लोगों ने उसको देखा। जब हम अस्पताल का शिलान्यास करने आए तो पूरा गांव ने एक ही मांग रखा, बाबू हमारा बच्चा 8वां के बाद नगर पढ़ने जाता है, इतना बड़ा घाट है, 10वां तक पढ़ाई करा दीजिए। और तीसरा बार भानु प्रताप शाही घाट चढ़ा तो आपका हाई स्कूल का शिलान्यास किया। आज हाई स्कूल तक पढ़ाई हमारा गरबान में हो रहा है। यह बात आप लोगों से छुपा हुआ नहीं है, ये आप लोग जानते हैं। जब हाई स्कूल का उद्घाटन करने आया तो आप लोगों ने कहा, बाबू तार पोल बिजली नहीं है। भानु प्रताप शाही ने तार पोल बिजली चढ़ाने का काम किया। हमारे सांसद आदरणीय विष्णुदेव राम जी सांसद बनते हैं, इस गांव को गोद लेते हैं और पानी का जहां जहां समस्या था, सांसद विष्णुदयाल राम जी ने 10 करोड़ रुपया दे करके उस पानी के समस्या का समाधान को निकाला। तो हमारे सांसद विष्णुदयाल राम जी ने आपके पानी के समस्या का समाधान निकाला। और लोकसभा में हम लोगों ने जब छठ घाट का उद्घाटन करने हम और सांसद जी आए थे, याद होगा, पोखरा पर हम लोगों ने कहा था कि बहुत जल्द आपका गरबान रोड का शिलान्यास होगा। लेकिन आप लोगों को थोड़ा सा असमंजस लोगों ने, ये जो गढ़ वाला लोग गढ़ से उतरता है तो गरबाने चढ़ता है, आप लोगों को वो गढ़ के सीढ़ी उतरता है तो गरबान के घाट चढ़ता है। शुरू पुराना कहानी उन लोगों का। पहले शिकार खेलने आता था, अब भाषण देने आता है। पहले इसको शिकारगाह समझता था, गरबान के बच्चा लोगों को टार्च दिखाने वाला शिकारी समझता था, दुनली बंदूक लेकर के आता था और यहाँ हम लोगों के भाई भतीजा को पकड़ करके कहता था, टार्च दिखाओ, सुअर और चीतर के शिकार करेंगे और मारेंगे तो आधा किलो देंगे। यह नगर का इतिहास और कहानी है। आप लोगों ने थोड़ा सा उन लोगों के बहकावा में लोकसभा में आधा से बेसी वोट हमारा गरबान का खराब हो गया। लेकिन हमारा बात अगर आप लोग मान लिया होते तो आज विष्णुदयाल राम जी का और भानु प्रताप शाही का सीना 58 इंच का हो जाता कि एक भी वोट यहाँ का अगर खराब नहीं होता तो हम लोगों को भी आज बहुत बड़ा गर्व होता, बहुत बड़ा खुशी होता। लेकिन गढ़ के बहकावा में आकर के आधा से अधिक वोट हमारा गरबान का खराब हो गया। कि रोडवा तो नहीं बनता हो, झूठों के हम कहा था तो शिलान्यास नहीं होता हो, में काम नहीं लागे थे बाबू। और अभी भी हम सांसद जी को बताना चाहते हैं, सांसद जी अपना दिमाग में रखे रहिएगा, अभी भी इंजीनियर और ठेकेदार को बुला करके यह बोला जा रहा है कि गरबान रोड में चुनाव तक काम नहीं होना चाहिए। कल का बात है, इंजीनियर और ठेकेदार दोनों को बुला करके यह बात बोला गया
कि किसी भी हालत में गरबांध रोड में चुनाव तक काम नहीं लगना चाहिए। ठेकेदार और इंजीनियर कान खोल करके सुन लो, आज हम लोग भूमि पूजन करके जा रहे हैं। दशहरा के बाद अगर काम नहीं लगेगा तो हम लोग घरे आकर के काम लगाएंगे। हम आपको बता देना चाहते हैं, घरे आकर के काम लगाएंगे। दादागिरी नहीं, जनता का सड़क बनना चाहिए। और यह सड़क बनाने के लिए हमारे सांसद विष्णु दयाल राम जी ने एक बार नहीं, कम से कम 10 बार प्रधान सचिव सुनील कुमार जी के यहाँ गए हैं। मैं उसका गवाह हूँ। भानु प्रताप शाही गया है, खुद भगवान इसका गवाह है। और सुनील कुमार सचिव बताएंगे कि इस गरबांध रोड को लाने के लिए माननीय सांसद विष्णु दयाल राम और भानु प्रताप शाही ने कितना मेहनत किया है। यह एक एक विभाग का लोग आपको बताने का काम करे। ऐसे ही नहीं सड़क आ गया। अब ये लोग बोलेगा मुख्यमंत्री गढ़वा आए थे तो ऑनलाइन शिलान्यास कर दिए। भानु जी और सांसद जी झूठों के जाके भूमि पूजन किए। जब ये सब मुख्यमंत्री के दूरबीन से वहीं से बैठले बैठल देखा बा तो झूठों के ना विधायक और सांसद के चुनाव होत बाजी। वहीं से दूरबीन से देख लेते लोग, सब खटा खटा रोडवा बना देता। हमन के कोई जरूरत नहीं रहे, विधायक सांसद के वोटे की जरूरत नहीं रहे, सब मुख्यमंत्री से काम हो जाता। यह बात सबको समझना होगा। आपका विधायक, आपका सांसद क्षेत्र के विकास के लिए जब तक कलम नहीं चलाएगा तब तक वह कलम का पैसा जो है रांची और दिल्ली में वह आपके धरती पर नहीं आता है। यह जनता को पता है कि आपका विधायक और सांसद के मेहनत से आपका योजना आता है। कितना लड़ा है हम लोगों ने, यह ईश्वर जानता है और हम लोग जानते हैं इस चीज को कि कितना लड़ाई हुआ है। और आज हमारे सांसद और आपका विधायक आपके दरवाजे पर आए हैं तो खाली हाथ नहीं आए हैं, बल्कि गरबांध को 65 करोड़ रुपया का योजना लेकर के आए हैं। 65 करोड़ रुपया का योजना लेकर आने वाला समय में कितना सुविधा होगा सोचिए। शनिचर बाजार होता है खरौंदी और मंगर बाजार होता है हमारा नगर उटारी। गरबांध के व्यापारी हो चाहे नगर उटारी का व्यापारी, खरौंदी का व्यापारी हो चाहे भवनाथपुर का व्यापारी, 30 किलोमीटर घूम के आने का रास्ता बचेगा, 1 घंटा समय बचेगा। आप जाइएगा और कम से कम 15-20 मिनट में खरौंदी और खरौंदी से 20 मिनट में हम लोग नगर उटारी पहुंच जाएंगे। यह तस्वीर अगर किसी ने क्षेत्र का बदला है तो भारतीय जनता पार्टी के सांसद और विधायक ने आपके क्षेत्र का तस्वीर बदलने का काम किया है। इसलिए आने वाला समय में भी सभी लोगों को एकजुट होकर के हम लोगों को एक साथ रहना है, एक साथ चलना है। और जैसे लोकसभा में नरेंद्र भाई मोदी जी को जिता करके, कमल का फूल छाप को जिता करके भाजपा का सरकार आपने केंद्र में बना करके घर बना दिया है, उसी तरह से भाजपा के विधायक को जिता करके रांची में ढाबा भी आप लोगों को बनाना है। यह आगरा में करने आया हूं या नहीं। और जो भी अधूरा काम आपका है वो आपका विधायक और आपका सांसद मिल करके हम लोग आपका काम करने का काम करेंगे। और यह विश्वास दिलाते हैं कि आज 10वां तक हम लोगों के बच्चा का पढ़ाई हो रहा है। हमारे सांसद के सहयोग से बैंक खुला है, आज घर घर में बिजली जल रहा है। और आने वाला समय में आप लोगों का आशीर्वाद से भाजपा का सरकार बाबूलाल जी के नेतृत्व में झारखंड में बनता है तो मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि इंटर कॉलेज का पढ़ाई करने के लिए भी यहाँ के बच्चा को नगर नहीं जाना पड़ेगा। आपके बच्चों का पढ़ाई आपके गरबांध में होगा, यह विश्वास मैं आप लोगों को देकर के आप लोग सारे गरबांध के लोग, वो लोग आएगा सेम के पतई पर नमक देगा और चटा के कहेगा
आप हमारा गोतिया हैं और हम आपके गोतिया हैं, सावधान रहना है ऐसा लोगों। ये लोगों से बच करके रहना है। ये जंगल में लेकर के राइफल चलने वाले उग्रवादी और महल में लेकर के राइफल सोने वाले सामंतवादी, दोनों का राइफल आज एकजुट हो गया है। यह उग्रवादी और सामंतवादी का राइफल जो एकजुट हुआ है, यह भाजपा के विकासवादी सोच को हराना चाहता है। इसलिए मेरे गरबांध और बंसीधर नगर के जनता, आप लोगों से आग्रह है कि ये ऐसे लोहा के राइफल लेकर के चलने वाले सामंतवादी और उग्रवादी का मुंह तोड़ जवाब राइफल के बदला राइफल से नहीं, बल्कि राइफल का बदला वोट के चोट से हम लोगों को देने का जरूरत है। वोट के चोट से हम लोगों को देने का जरूरत है। और आने वाला समय में हम सभी लोगों को मिल करके यहाँ चलना है, मिल करके रहना है और एक साथ गरबांध को मिल करके हम लोगों को सजाना। ये राजा तालाब के सौंदर्यीकरण का बात बराबर आप लोग करने का काम करते हैं। हमारे सांसद जी ने प्रयास करके सीआरएफ फंड से कुछ छठ घाट बनवाने का काम इन्होंने किया था। राजा तालाब बहुत बड़ा तालाब है। मैं एक बात और विश्वास के साथ आप लोगों को कहना चाहता हूं, भाजपा का सरकार झारखंड में बनेगा तो पर्यटन का पैसा ला करके पर्यटन विभाग के द्वारा पूरा का पूरा राजा तालाब को चारों कोना से हम लोग छठ घाट बनाने का काम करेंगे। यह विश्वास भी साथ में हम आप लोगों को देना चाहते हैं। साथियों, बहुत कुछ कहने का जरूरत नहीं है। आज सांसद जी और आपका विधायक 65 करोड़ रुपया आपके बीच में लेकर के आया है। मुझे लगता है कि आप लोग खुश होंगे। खुश है कि नहीं है? कितना लोग खुश है? तेरे हाथ उठा के सांसद जी को